ओके, गुड मॉर्निंग। हम प्लस वन का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना सबसेट। कौन सा? सबसेट। यानी कि सेट की थ्योरी के बाद टॉपिक आता है सबसेट। क्या आता है? सबसेट। सबसेट ये डेफिनेशन ही बता रही है, सब होता है किसी का हिस्सा, किसी का टुकड़ा, यानी कि पार्ट। किसी का जैसे हेल्पर कह देते हैं, सबऑर्डिनेट को तो हेल्पर कहते हैं। ऐसी बात है, सब का मतलब होता है उसी में से कोई चीज निकाली हुई, कोई टुकड़ा निकला हुआ, उसे उसका पार्ट कहते हैं। और जनरल लाइफ में यानी कि मैथमेटिकल लाइफ में उसी टुकड़े को, उसी हिस्से को हम सबसेट कहते हैं। उसी टुकड़े को, उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। जैसे बाई चांस थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे मान लो हम इस कमरे में आपका ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये कमरा इस एकेडमी का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कमरा इस एकेडमी का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। फिर दोबारा, इस कमरे में जिसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये कमरा इस एकेडमी का हिस्सा है, तो ये कमरा इस पूरी एकेडमी का सबसेट कहलाएगा। जैसे ये पूरी एकेडमी जींद में है, तो ये पूरी एकेडमी जींद का सबसेट कहलाएगी। जींद हरियाणा का सबसेट कहलाएगा, हरियाणा इंडिया का सबसेट कहलाएगा, इंडिया एशिया का सबसेट कहलाएगा, एशिया वर्ल्ड का सबसेट कहलाएगा, वर्ल्ड पूरे अर्थ का सबसेट कहलाएगा, और अर्थ पूरे यूनिवर्स का सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जब तक सामने वाला मेंशन ना करे तो सबसे बड़ा, जैसे अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो पूरा नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट कहलाता है। पर फिर भी इस टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, पहले बात कर लेते हैं सबसेट। अब जनरल बात में ले लिया कि सबसेट क्या कहलाता है। पहले हम सबसेट की डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर बाकी चीजों पे जाते हैं। ये कहता है इफ वी हैव टू सेट्स, इफ वी हैव टू सेट्स A and B, A and B, if every element of A is the element of B also, if every element of A is the element of B, then A is a subset of B, then A is a subset of B। ये कहता है यदि मेरे पास A और B दो सेट हैं, यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, इफ A का प्रत्येक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, तो मैं कहूंगा A B का सबसेट है। अगर आप लोकल जनरली समझना चाहें, अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट के यदि सारे एलिमेंट दूसरे में पड़े हैं, यदि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में पड़े हैं, तो जो पहले वाला यानी कि जिसके पड़े हैं, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का सबसेट कहलाता है। अभी आगे थोड़ा सा चलेंगे। तो ये A इज ए सबसेट ऑफ B, यही बात इसने कहा, यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है तो A इज ए सबसेट ऑफ B। ये जो साइन लगाते हैं इसे सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट। क्या कहेंगे? सबसेट। नोटेशन ऑफ सबसेट, देयर आर टू नोटेशन ऑफ सबसेट, देयर आर टू नोटेशन ऑफ सबसेट, नोटेशन ऑफ सबसेट। यहां पर सबसेट डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ये, यानी कि से टेढ़े यू के साथ नीचे ये डंडा सा लगना, एक अकेला होता है ये। दो होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। जब ये आगे बात करेंगे, ये सबसेट होता है प्रोपर
प्रॉपर सबसेट का साइन। किसका होता है? प्रॉपर सबसेट का साइन। और ये होता है सबसेट का साइन। ये बाद में बात करेंगे हम, अभी थोड़ी देर के बाद, अभी वेट करना। हम बात कर रहे हैं कि सबसेट दो टाइप के होते हैं। सबसेट क्या होते हैं? दो टाइप के, प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। बाद में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसमें डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं एक बार। ये कहता है कि मेरे पास अगर ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो मैं ए को बी का सबसेट करूंगा। अभी समझ में नहीं, अभी समझ लें। जैसे मान लेते हैं मैंने दो एलिमेंट्स क्या लिए, ए एक सेट लिया। मान लेते हैं ए एक सेट लिया, एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गए। एक बी ले लिया, बी में एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी में ले। अब ध्यान से देखो, मुझे कहा क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, चेक कर। मैं जाऊंगा डेफिनेशन में। डेफिनेशन ने कहा था ए बी का सबसेट होगा यदि ए के सारे एलिमेंट बी के बी हो। चेक करते हैं, देखिए ए का एलिमेंट 1 लिया, 1 इसमें पड़ा है भाई, पड़ा है। फिर मैंने 2 लिया, 2 देखा क्या 2 इसमें पड़ा है, यार ये भी पड़ा है। फिर इसमें देखा कि यार 3 इसमें है तो इसमें है, हाँ यार इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ इसके सारे एलिमेंट 1 भी इसमें था, इसमें भी है, 2 इसमें था, इसमें भी है, 3 इसमें था, इसमें भी है। सही बात है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं। डेफिनेशन में क्या कहा था? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। भाई ए के सारे एलिमेंट बी के भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इंप्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये साइन क्या है? सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट। ए क्या है? बी का सबसेट। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, अभी कौन सी बात पे आए? ए क्या है? बी का सबसेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, नहीं पल्ले पड़ा। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए और देखते हैं। मान लेते हैं ए एक सेट लिया मैंने अलग, एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल सेकंड। ये एग्जांपल क्या था? फर्स्ट। ए लिया 1 2 3, बी ले लिया भाई 1 2 4 5, 1 2 4 5। भाई क्या ए के या बी के, किसी के भी देख लेते हैं। अब मुझे कहा क्या ए बी का सबसेट है, चेक कर। चेक ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कहता है चेक कर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। डेफिनेशन तो यही थी। ए का मैंने पहला एलिमेंट लिया, इसमें 1 है, वो इसमें भी है, यानी कि 1 उसमें है। सही बात है। इसका 2 है, इसका 2 भी उसमें है। इसमें 3 है पर उसमें 3 नहीं है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है। इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है। इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। एज क्या लिखोगे? हियर ओके, एज या छोड़ दीजिए, बताना यही था ना। इट इंप्लाइज दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये नॉट सबसेट, क्या हुआ? नॉट सबसेट। जब नॉट सबसेट लगाना होता तो ये कांटा लगा देता। और देख लेते हैं, अभी वेट करते हैं। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सही बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते और एग्जांपल लेते हैं अभी। चलिए ओके, और एक अभी बातें क्लियर नहीं हुई हैं, थोड़ा सा और वेट कर।
और हो गई हो तो भी वेट कर लीजिए। अब देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल तीसरा मैंने क्या किया, ए एक सेट लिया और मैंने कहा सेट में लिया राम और श्याम, बी मैंने एक दूसरा सेट लिया, इसमें राम, श्याम और कृष्ण ले लिया, राम, श्याम और कृष्ण लिया। फिर वही बातें जो चेक करते आए थे, कहता है चेक ए इज ए सबसेट ऑफ बी। चेक कर भाई, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। डेफिनेशन तो ये चेक करते हैं, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो सबसेट है, और यदि बाय चांस नहीं है तो कहेंगे सबसेट नहीं। तो भाई पहले मैंने राम को पकड़ा, क्या राम तो इसमें है, वो इसमें लिखा है, हाँ यार लिखा है, राम भी इसमें है। फिर देखा श्याम आया, श्याम भी इसमें है, इसका मतलब इसके तो सारे एलिमेंट उसमें हैं, इसका मतलब एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, एज ए के प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। ये कह लीजिए जनरली लोकल में कि ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हैं, इसलिए मैं क्या कहूंगा, therefore a is a subset of b। क्लियर? कहता a is a subset of b। हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चले अब चलते हैं। a is a subset of b। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चेक कर। ये मैंने मेरे पास लिया सबसेट का एक एग्जांपल, और मैंने एक सेट लिया A 1 2 3, B ले लिया मैंने 2 1 3, is a subset of B, is A is a subset of B, is A is a subset of B। चेक करना है, is A is a subset of B, इसका मतलब मुझे A के सारे एलिमेंट ये देखने B में है कि नहीं, देख लेते हैं। A 1 लिया भाई, इसका पहला एलिमेंट हमने 1 लिया, जो 1 इसमें पड़ा है वो तो इसमें भी है, यानी कि पहला एलिमेंट इस वाला उसमें है, सही बात है। फिर देखा मैंने दूसरा एलिमेंट, क्या दूसरा एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें है, हाँ यार उसमें भी है, क्योंकि आगे पीछे लिखने का इफेक्ट होता नहीं, सब एलिमेंट देखते होते हैं कि नहीं है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर देखा यार इसमें 3 है, क्या उसमें 3 है सही। यस A is a subset of B, यस A is a subset of B, यस A is a subset of B, पक्की बात है। अब बारी आती है, पर ध्यान से देखा तो यार ये तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, A और B दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं है। इसमें इक्वल सेट कौन से थे, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और वैल्यू भी बराबर हो। इन दोनों, इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 ही है, इसका मतलब ये हुआ A और B दोनों इक्वल हैं। पर यार जब सबसेट चेक किया तो सबसेट भी हो गया, इसका मतलब इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ every set is a subset of itself, every set is a subset of itself, यानी कि एक सेट हमेशा खुद का सबसेट होता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमें क्या चेक करते हैं, एलिमेंट। अब जब एलिमेंट चेक किया तो जो इसमें एलिमेंट पड़े हैं वो इसी के खुद में पड़े हैं, क्योंकि A और B दोनों मैंने क्या लिए, इक्वल लिए, यानी कि 1 इसमें है तो उसमें भी, 2 इसमें है इसमें भी, 3 इसमें है इसमें भी।
इसका मतलब ये हुआ इसका प्रत्येक एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, पर बाद में चेक किया ये तो दोनों ही इक्वल हैं, तो इससे साबित हुआ बाय डेफिनेशन एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ है, क्योंकि डेफिनेशन में जो कंडीशन चेक कर सकते थे कि हर एक एलिमेंट उसी का किसी दूसरे में पड़ा है, अगर दूसरा उसके बराबर भी है तो भी तो हर एक एलिमेंट उस दूसरे में पड़ा है ना। और दुर्भाग्य या सौभाग्य से जब डेफिनेशन में चेक किया यदि एलिमेंट पड़े हैं ये बात तो होगी, पर बाद में पता चला दोनों इक्वल भी हैं, इसलिए इससे यही कंक्लूजन निकला एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। या जनरली बात करना चाहो यार मैं तो पूरे का पूरा मेरे अंदर पड़ा हूं ना, इसलिए मैं पूरे का पूरा मेरा सबसेट हूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर दोबारा डेफिनेशन में क्या चेक करते हैं, एक के एलिमेंट उसमें पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, दूसरे में पड़े हैं यार, मेरे एलिमेंट तो सारे के सारे मुझ में पड़े ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल बात बोल रहा हूं मैथमेटिकली नहीं, कि समझने के लिए कि मेरे एलिमेंट तो सारे मुझ में पड़े ही है ना, इसका मतलब मैं मेरा तो बाय डेफिनेशन सबसेट हर हाल में होगा, क्योंकि सबसेट देखते हुए सब एलिमेंट ही देखते हैं कि पड़े हैं कि नहीं पड़े। भाई देखो मैंने मेरे एलिमेंट मेरे अंदर ही देखे तो सारे के सारे मेरे एलिमेंट मुझ में ही मिले, इसलिए मैंने कहा कि मैं मेरा सबसेट भी हूं, ठीक है। इसलिए दिस शोज दैट as A is equal to B, therefore every set is a subset of itself, subset of itself. This shows that as A is equal to B, therefore every set is a subset of itself. याद रखना बड़ा important point है, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. अब चलते हैं सबसेट, इसमें चले सबसेट। अब हम बात कर रहे थे सबसेट की, किसकी बात की, सबसेट की। ये बना भाई हमारा सबसेट। हमने कहा सबसेट दो प्रकार के, दो टाइप के होते हैं। एक सबसेट होता प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। एक इम्प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट। ये बात हम पहले कर चुके हैं पर अभी समझ में नहीं आई थी, बताई नहीं थी वहां। एक बात बताइए, मैंने 3-4 एग्जांपल लिए, आखिरी के एग्जांपल में ए और बी जब लिए तो ए बी के बराबर ही ले लिया था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी का सबसेट भी था, ए बी का सबसेट भी था, पर ए और बी इक्वल भी थे, ए और बी इक्वल भी थे। यानी कि जब सबसेट होते हुए इक्वल हो जाएं, जब सबसेट तो हो पर जब ये चेक किए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी थे, तो उसे कहते हैं इक्वलिटी जब लग जाए, यानी कि इक्वल का साइन भी जब आ जाए तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। और जब पूरे के पूरे पड़े हुए होते हैं दूसरे में उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। नहीं समझ में आई, टेंशन मत लेना, आप समझ लो। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट, if any subset A, any subset A of B not equal to B, not equal to B, then it is called proper subset। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, तब कहलाता है प्रॉपर सबसेट। अब ये कहता है जब ए कोई भी सबसेट ए बी का जब इक्वल टू बी ना हो तब उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज
डिनोटेड बाय दैट, सफी अकेला टेढ़ा यू, इससे डिनोट होता है। कैसे? जब डेफिनेशन में कहा कि प्रत्येक एलिमेंट बी का तो हो पर इक्वल ना हो। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, अभी टेंशन मत लेना। एग्जांपल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। देख a का प्रत्येक एलिमेंट b में है, यानी कि a b का सबसेट है, पर a और b इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 नहीं है जबकि इसमें 4 है। इसमें 4 नहीं है जबकि इसमें 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a b का सबसेट तो है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं, पर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। एज a is a subset of b, a is a subset of b, is a subset of b, but not equal to b, but not equal to b, पर b के इक्वल नहीं है, but not equal to b, therefore a is proper subset of b। ये किसका साइन है? प्रॉपर सबसेट का। किसका साइन आएगा? प्रॉपर सबसेट का। ये किसका साइन है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इसे हम क्या कहेंगे? a इज ए सबसेट ऑफ b। तो देख इसमें इक्वल टू का साइन नीचे नहीं लगाया ना मैंने, वो नीचे वाला डंडा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि a कंप्लीटली b में पड़ा है और a और b इक्वल नहीं है, तो उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सबसेट तो हो पर इक्वल ना हो। कारण? क्योंकि मैं मेरे इक्वल भी हूं। इसका मतलब सबसेट दो टाइप के हुए थे। एक तो इस टाइप की, अरे कभी बताया था हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, यानी वो हर एक सेट जो खुद का भी सबसेट होता है तो वो खुद के बराबर भी तो है, खुद के बराबर भी है। तो दो कैटेगरी बन गई, एक सबसेट है जो बराबर नहीं है, एक सबसेट है जो बराबर है। इसलिए दोनों कैटेगरी को दो नाम भी दे दिए गए। क्या कैटेगरी बनी? कि एक सबसेट है पर इक्वल नहीं है और दूसरा सबसेट है पर इक्वल भी है। जैसे मैं मेरा सबसेट भी हूं और मेरे इक्वल भी हूं, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं, यानी मैं तो हमेशा मेरे इक्वल भी रहूंगा और मेरा सबसेट भी रहूंगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे सारे एलिमेंट मुझमें भी हैं। समझ आ गई? इसलिए दो क्राइटेरिया बन गए सबसेट के, एक प्रॉपर जो प्रॉपरली कंटेनमेंट करते हैं, यानी कि प्रॉपरली पूरे के पूरे पड़े हैं पर बराबर नहीं है, पूरे के पूरे दूसरे में पड़े हैं। प्रॉपर याद रखने का है, प्रॉपर यानी जो प्रॉपर पड़े हैं, प्रॉपर सबसेट याद रखना, जो प्रॉपर पड़े हैं, पीछे पड़े हैं याद रह जाएगा, यानी जो पूरे के पूरे पड़े हैं, जो पूरे के पूरे पड़े हैं पर बराबर नहीं है, पर बराबर नहीं है। इस बात का याद रखना। ए के सबसेट ऑफ बी है, पूरे का पूरा पड़ा है पर बराबर नहीं है। देखिए पूरे का पूरा इसके अंदर पड़ा है पर बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपरली पड़ा है। दूसरा टाइप होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन से? any subset a of b is improper subset of b is improper subset of b if a is equal to b। Any subset a of b is improper subset of b if a is equal to b। यदि a और b इक्वल भी हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, as a is equal to 1 2 3, b is equal to
213 A is a proper subset of improper subset। improper का साइन नहीं होता है, ये improper में नीचे ये डंडा भी लग जाता है जब ये इक्वल टू भी होती है, क्योंकि ये पूरे का पूरा उसमें पड़ा है, वैसे ये भी इसका सबसेट है। improper में दोनों ही एक दूसरे का होते हैं। और यहाँ एक कंफ्यूजन मैथमेटिशियनों में बहुत है, बहुत बड़ा है एक कंफ्यूजन जो आगे जाके बात करूंगा, ठीक है। लोकल टीचर को छोड़ दीजिए, ठीक, पर जो मैथमेटिशियन है उनमें एक कंफ्यूजन है, आगे थोड़ी सी देर के बाद बात करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ अपने शहर में ये इम्प्रॉपर सबसेट मोस्टली गलत डिस्कस किया जाता है। मोस्टली का मतलब ये नहीं कि हर कोई, बहुत अच्छे अपने भी जो अच्छे टीचर हैं जो पढ़े लिखे हैं वो सही पढ़ाते हैं, ठीक है, पर मैंने देखा है काफी कुछ गलत भी पढ़ाते हैं इस टॉपिक को लेकर, इसलिए इस पे थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, कि थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। तो मैंने कहा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में दो बातें हुई, भाई ये इसका सबसेट है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। यानी कि इम्प्रॉपर में A इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और कह लीजिए B इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। दोनों ही बातें सेम है, दोनों, क्योंकि A B में पड़ा, B A में दोनों ही बात सेम है। ये इम्प्रॉपर सबसेट है, क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, दोनों ही इम्प्रॉपर सबसेट के साथ। यानी कि हम जब सबसेट की बात कर रहे थे तो सबसेट की बात हमने की कि ये कमरा इस एकेडमी का हिस्सा है, इसलिए इस एकेडमी का सबसेट है, पर याद रहे प्रॉपर सबसेट है। पूरी एकेडमी खुद का हिस्सा है, यानी कि पूरी एकेडमी खुद के लिए इम्प्रॉपर सबसेट है। कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बाद। ओके, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बाद आज हम सबसेट बनाना सीख लेते हैं। सबसेट बनाना सीखते हैं कि अगर मुझे ये कह दिया जाए कि सबसेट बनाइए तो सबसेट बनेंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या है, बना लेते हैं। देख, मान लेते हैं एक A लेफ्ट A B एनी सेट 1 और 2, फाइंड इट्स सबसेट, फाइंड इट्स सबसेट, फाइंड इट्स सबसेट। Let A is equal to 1 to find its subset, कहता है इसके सबसेट निकालिए, find its subset, ठीक है भाई, देख लेते हैं। देख, A में एलिमेंट है 1 और 2, कहते हैं इसके सबसेट निकालिए। निकालते हैं तरीका, पहला जब सबसेट की बात की तो सबसे पहला सबसेट होता है 5 एम्प्टी सेट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर मैं मैथमेटिकली पढ़ूं तो दो बातें, एक बात सिंपली सी आती है, एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। मतलब ये नहीं है कि खाली तो सब में पड़ा है, ये गलत बात है, ये 100% गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, इस पे जब मैं जाता हूं, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं समझाता हमेशा डेफिनेशन बेसिक, और क्योंकि पूरा मैथ डेफिनेशन बेसिक चलता है। मैंने किसी अपने साथी की एक वर्डिंग सुनी थी, वो कह रहा था खाली तो खुद में भी है, खाली मुझ में भी है, यानी कि खाली तो हर किसी में है, इसलिए खाली सबका सबसेट है। ये बात नहीं है, ये समझने के लिए तो बड़ी प्यारी सी लगती है कि खाली सबका सबसेट है, पर फैक्ट क्या है, ये हमें डेफिनेशन ने मजबूर किया था कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट है। कारण ये था कि जब मैंने सबसेट और नॉट सबसेट की बात की तो हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि देखो यार, ये एलिमेंट इसमें है, दूसरे में भी है, दूसरा एलिमेंट इसमें है, इसमें भी है, तीसरा एलिमेंट इसमें है, इसमें भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं, तो ये सबसेट है। पर दुर्भाग्य से 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं।
और जिसमें जब एलिमेंट चेक करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है, कारण उस डेफिनेशन की चेकिंग ही खत्म हो जाती है, और जिस पे चेक नहीं कर सकते किसी भी ढंग से, उसे मैथमेटिकली ट्रूली ट्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूली ट्रू बोलते हैं। मींस जिस बात पे, जैसे मैं कहूं परमात्मा है, अब अगर मैं ये कहूं है और आप ये कहते हैं कि आप चेक करिए, तो मैं मैथमेटिकली चेक तो नहीं करूंगा ना, क्या करूंगा, ले यार ये तो ऑटोमेटिकली है, परमात्मा तो है ही है, ठीक है। या एक तरह से क्या हुई, क्योंकि ये मैथमेटिकली डिफाइंड तो है नहीं, कारण क्योंकि परमात्मा प्रूव करने के लिए मेरे पास से इस टाइप का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये देख इस वजह से ये परमात्मा साबित हो गया। सही है। अब जैसे मैंने सबसेट प्रूव करना था, तो सबसेट की तो डेफिनेशन है, नॉट सबसेट का मतलब ये था कि भाई अगर कोई किसी का सबसेट नहीं है, कोई किसी का सबसेट नहीं है, जैसे देखो A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 5 6, मैंने पूछा क्या A B का सबसेट है? is A is a subset of B, A is a subset of B, तो क्या कहोगे यार 1 है 2 है, और यार इसमें 3 पढ़ा दो, उसमें नहीं है। यानी कि जब सबसेट आप प्रूव कर रहे थे या चेक कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे, इसका एलिमेंट चेक किया था कि यार देख अब मैं कहूं कि ये सबसेट नहीं है, नहीं है तो आपने क्या कहना पड़ा, as A is not a subset of B, as 3 belongs to A, 3 A में है but 3 does not belongs to B, पर 3 B में नहीं है। मतलब नहीं प्रूव करने के लिए आपको एग्जांपल देना पड़ा, नहीं प्रूव करने के लिए क्या बताना पड़ा कि भाई ये इस वजह से नहीं है कि भाई इसमें 3 है जो इसमें नहीं है, यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं। सही बात है ना। यानी कि सबसेट प्रूव करूं या डिसप्रूव करूं, बात किस पे होनी थी, एलिमेंट पे। और जब आपने कहा वो उसका सबसेट नहीं है, तो आपने मुझे एग्जांपल दिया, देख यार इसमें 3 पड़ा है जो बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। अब मैंने कहा 5 का सबसेट 5 ए का सबसेट है, आपने कहा नहीं है, मैं तो मान लेता हूं। फिर जरा वो एलिमेंट बता जो 5 में तो है पर ए में नहीं है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं। जैसे यहां जवाब था नहीं कहने के लिए कि सर इसमें 3 है पर 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। इसी तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि डेफिनेशन ने मुझे एलिमेंट की बात की थी, इसलिए मैं प्रूव और डिसप्रूव एलिमेंट के बेस पे कर सकता हूं। अब डिसप्रूव करने के लिए मैंने तो कह दिया सबसेट है, अब आप कहोगे कि नहीं है, तो मैं पूछूंगा बता यार इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 में तो है और जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप मजबूरी में मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए इसे लिखा जाता है इट इज ट्रूली ट्रू। क्या लिखा जाता है? इट इज ट्रूली ट्रू। मतलब as 5 is an empty set, therefore it is a subset of every set. It is a subset of every set. दूसरी बात जो सबसे मेन है, जब रेगुलर क्लास में आओगे तब बताऊंगा, जो सबसे बड़ी बात है 5 को लेकर, अभी डिस्कस वीडियो लेक्चर में नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो 5 को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो रेगुलर क्लास में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी, इस पे बहुत बड़े डिस्कशन है, बहुत अच्छा पॉइंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए और किसी दूसरे से डिबेट करने के लिए, यानी कि अपने आप को सही और प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है ये देखने के लिए भी 5 पे बहुत अच्छी डिबेट होती है। यह बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो हम तभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इट सबसेट। पहला सबसेट क्या लिया मैंने? 5। भाई याद रखना, every empty set is a subset of every set. It is truly true. क्यों truly true? बता दिया। क्यों? क्योंकि आप मजबूर थे, आपने मजबूरी में कहा ट्रूली ट्रू, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं था, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था जो 5 में तो पढ़ा हो और ए में ना पढ़ा हो, इसलिए इसे ट्रूली ट्रू कहते हैं। इसलिए आपके
is empty set because it is empty set। कभी भी किसी को ये मत कहना कि खाली तो हर किसी में पड़ा है, खाली तो हर किसी में पड़ा है, इसलिए इस बात पे कभी मत जाना, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकली ही रहना, मैथ पढ़ रहे तो मैथमेटिकली ही पढ़ो। 5 इज ए सबसेट ऑफ दैट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब यार एक एक एलिमेंट वाला भी तो हो सकता है, यानी कि देख ये भी एक सेट है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये भी एक सेट है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, और एक अभी बताया था पूरे का पूरा खुद भी तो खुद का सबसेट है, इसके भी तो सारे एलिमेंट इसमें हैं। बनाने का तरीका, पहला 5 लिखो, फिर एक एक एलिमेंट वाला सबसेट बनाओ, फिर दो एलिमेंट वाला सबसेट बनाओ, फिर कितने वाला बनाना है, दो एलिमेंट वाला सबसेट बनाना। पहले एक 5, फिर एक एलिमेंट वाला, फिर यार दो वाला भी तो हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, टोटल नंबर ऑफ ए सबसेट कितने, 4 है भाई, गिन लो, 1 2 3 4। एलिमेंट कितने थे, 2, सबसेट कितने बने, 4। यानी कि अगर लिखना चाहूं तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना, यानी कि 2 की पावर 2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एग्जांपल, दूसरा देते हैं, सेकंड एग्जांपल, कहते हैं इसके भी सबसेट बना लेते हैं। मान लेते हैं a इज इक्वल टू लिया 1 2 3, 1 2 3, कहता है फाइंड इट्स सबसेट, फाइंड इट्स सबसेट, फाइंड इट्स सबसेट। फिर देखते हैं, पहला 5 यानी कि एम्प्टी है, खाली सबसेट 5। फिर मैं एक का पेयर यानी कि एक एलिमेंट वाला, यानी कि सबसेट तो एक वाला भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, एक फिर एक वाला, अब दो वाला पेयर, दो एलिमेंट, दो क्या, 1 2, 1 और 2, 1 और 3, दो वाले ध्यान से देखो, 1 का पेयर 2 से, 1 का पेयर 3 से, आगे पीछे लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला 2 का 3 का, 2 का और 3 का। अब कहोगे सर 3 और 2 का भी तो बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहेगा, वही है। 2 और 3 लिख लो या 3 और 2 लिख लो, सेम रहता है, क्योंकि आगे पीछे लिखने का इफेक्ट नहीं पड़ता। एक 5 1 2 3, एक का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर 3 का पेयर, यानी कि पूरे का पूरा भी तो होता है। लिखना सीखो, पहले 5, फिर एक वाला एलिमेंट, एक वाला, फिर दो का पेयर, 1 2, 1 3 2 3, फिर 3 वाला। मान लो 4 एलिमेंट होते हैं तो पहले 5, फिर एक वाला, फिर दो वाला, फिर 3 वाला, फिर आखिर में 4 वाला। टोटल गिनो कितने बने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8। 8 बनेंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहां लिखा था 2 की पावर 2, यहां लिखा 2 की पावर 3। इसका मतलब जानते हो कि जितने एलिमेंट होते हैं उस नंबर को 2 की पावर रेज कर दो। मान लो किसी में 10 एलिमेंट है, मुझे कहते नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो मैं कहूंगा 2 की पावर 10। क्या कहूंगा, 2 की पावर 10। यानी कि किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। मतलब फार्मूला लिखो, नंबर इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n, या m लिख लेते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू m, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ ए सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर m, 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट कितना बना, 2 की पावर m है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद होना चाहिए।
अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर m। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे और फिर आगे सबसेट की बात करेंगे। पहले इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको एक सेट बनाना, सबसेट बनाना है। अगर a 1 2 6 तो फाइंड इट्स सबसेट, फाइंड इट्स ऑल सबसेट, और फाइंड इट्स ऑल सबसेट। पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये क्वेश्चन, a इक्वल टू 1 to 6 फाइंड इट्स ऑल सबसेट। इसके सारे के सारे सबसेट बताइए। और चले जाते हैं एक और क्वेश्चन, इफ b is equal to 5 1 or 2 find its all subset, find its all subset। दो क्वेश्चन आप लोगों को घर से दिए हैं। इफ a is equal to that find all its subset और b is equal to that find its all subset, all subset। थैंक यू। अब ये सबसेट का खत्म नहीं हुआ है, कल का लेक्चर और सबसेट पे जाएगा। उसके बाद हम पहली एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करना। अभी तक मैंने पूरी थ्योरी डिस्कस की। क्या डिस्कस किया है? यानी कि आपका लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन में कल खत्म कर देंगे, यानी कि इस वीक में थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। मंडे से हम क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे। समझ आ गई?